दोस्तों गोलू और रोन पिज्जा डिलीवरी करके आधी रात में वापस लौट ही रहे थे और जिस रास्ते से वो वापस आ रहे थे वो रास्ता एकदम सुनसान रास्ता था और वहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी जिसे सुनकर रोन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और फिर रोन गोलू से कहता है कि तुम ये किस रास्ते से आए हो, यहाँ तो एक आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है और ये रास्ता तो बहुत सुनसान रास्ता है। और फिर अचानक गोलू स्कूटर को रोक लेता है और फिर रोन गोलू से कहता है कि तुमने बीच रास्ते में स्कूटर क्यों रोक दिया, ये रास्ता तो वैसे ही बहुत ज्यादा सुनसान रास्ता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर गोलू रोन से कहता है कि रोन वो देखो सामने वहाँ पर कोई खड़ा है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है अंधेरे में। और फिर गोलू और रोन स्कूटर से नीचे उतरते हैं और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक खूनी पिग दिखाई देता है जिसने बोरी में किसी को बंद कर रखा है और उस बोरी में वो डंडे बजा रहा है। गोलू और रोन खूनी पिग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर खूनी पिग रोन और गोलू को देख लेता है, उन्हें सामने खड़े हुए और उनकी तरफ चल पड़ता है उन्हें मारने के लिए अपने डंडे से। और फिर गोलू रोन से कहता है कि रोन भागो यहाँ से, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है हमें मारने के लिए। और फिर खूनी पिग भी रोन और गोलू को भागते हुए देखकर उनके पीछे भागता है उन्हें पकड़ने के लिए। रोन और गोलू कुछ दूरी पर आगे जाने के बाद एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि उन्हें खूनी पिग देख न सके। और इधर खूनी पिग रोन और गोलू की तलाश कर रहा है कि आखिरकार ये दोनों कहाँ पर चले गए, अभी तो ये यहीं पर थे। और फिर थोड़ी देर बाद खूनी पिग जब वहाँ से चला जाता है तो रोन गोलू से कहता है कि गोलू हमें जल्दी अपने घर पहुँचना होगा वरना हमें खूनी पिग मार देगा। और फिर गोलू रोन से कहता है कि आज रात हमें यहीं कहीं आसपास में रुकना होगा और अगर हम अपने घर गए और हमें बीच रास्ते में खूनी पिग मिल गया तो वो हमें बीच रास्ते में ही मार डालेगा। और फिर रोन कहता है कि हमें ये बताओ गोलू आज रात हम कहाँ पर बिताएंगे और हम कहाँ पर रुकेंगे। और फिर गोलू रोन से कहता है कि हमें थोड़ा आगे जाकर देखना होगा, कहीं हमें छुपने के लिए जगह मिल गई तो हम वहाँ पर जाकर छुप जाएंगे। और फिर वो दोनों आगे जाने के लिए बढ़ जाते हैं किसी जगह की तलाश करने के लिए। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है और फिर वो दोनों उस घर की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। जैसे ही वो दोनों उस घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अपने सामने खूनी पिग दिखाई देता है। खूनी पिग को देखकर रोन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे खूनी पिग से कहता है कि मेरी जिंदगी को बख्श दो। और फिर रोन खूनी पिग से कहता है कि हम दोनों को जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है सुअर, सॉरी पिग जी। और फिर खूनी पिग रोन और गोलू को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। खूनी पिग गोलू को अपना डंडा मारता है और गोलू दूर जाकर पड़ता है। और फिर रोन खूनी पिग से कहता है कि सुअर तूने ये क्या किया, मेरे दोस्त को डंडा मार दिया, चल ठीक है मार दिया तो मार दिया लेकिन अब मेरे को डंडा मत मारना। और फिर खूनी पिग एक डंडा रोन में भी मारता है और रोन गोलू के पास जाकर पड़ता है। तो दोस्तों क्या होगा, आप गोलू और रोन खूनी पिग से बच पाएंगे क्या? खूनी पिग रोन और गोलू को अपने डंडे से मार मार कर अधमरा कर देंगे, ये देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑन कर लीजिए।